अभी तक की जो यात्रा अपनी मोर्चे की चली है, उस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रही कि जब ये मोर्चा बना उस वक्त लोगों की एक दूसरे के साथ जुड़ना थी मजबूरी ये थी कि हम लोग लॉकडाउन लगा हुआ था, जिसको बात समझ में आ रही थी उन दिनों में, वो लोग मोर्चे से जुड़े थे और सारे के सारे तकरीबन लीडर्स लोग थे जो भी उस दौर में साथ आए थे। आम जनता नहीं थी उसमें। और मेरा ये मानना है कि जो क्रांति है ना, वो कभी भी लीडर नहीं कर सकता। वो क्रांति का रास्ता बता सकता है, अपने अनुभव बता सकता है। लीडर क्योंकि बहुत दूर तक गया होता है, तो दूर दूर से चीज़ों को इकट्ठा करने में, एकजुट करने में, जैसे आप सब आपस में नहीं जानते थे एक दूसरे को और आप लोग मेरे को जानते थे, तो मैंने आवाज़ लगाई तो उसकी वजह से आप सब लोग एक दूसरे से मिल लिए। अब तो लीडर तो कर सकता है ये वाला काम कि वो आपको मिलवा देगा। वो आपके गांव में आके क्रांति नहीं करेगा, आप किसी और के गांव में जाके नहीं करोगे। तो आपके गांव में जो भी बदलाव होगा, जो भी व्यवस्था परिवर्तन का सपना आप देखेंगे, वो गांव का आदमी करेगा। और जो आखिरी पायदान पे खड़ा आदमी है, वो जब तक उस बदलाव का हिस्सा नहीं बनेगा तब तक बदलाव होगा नहीं। मानते होगे ना भाई? मान लो 4 आदमी गांव में सोचें, गांव की, जैसे आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत देखा होगा कि गांव के कुछ नौजवान जो जागरूक हो जाते हैं, वो अपने गांव को सुधारने के लिए कोई क्लब या कोई संगठन या कोई ग्रुप बनाते हैं और कहते हैं भाई अब अपने गांव के लिए काम करेंगे। उन्होंने गांव में सफाई अभियान चलाना हो, गांव को और दूसरे मुद्दों पर जागरूक करना हो, या दूसरे और भी कोई भी काम करना हो, तो वो घर से निकलते हैं। थोड़े से दिन तो वो बिना पैसे के भी काम चला लेंगे, फिर आना जाना पड़ेगा और दूसरे काम करने, पैसों की जरूरत पड़ेगी तो वो आपस के सहयोग से कर लेंगे। अब चक्कर ये है कि मान लो 20 लोगों ने संगठन बनाया था, 20 लोग बराबर पैसा लगा लेते हैं। फिर एक दिन अखबार में खबर छपती है और उस अखबार में खबर 3 लोगों की छपती है, बस 3 ही लोग आते हैं। ये वो जो सब आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ आदमी कह रहा है पैसे में बराबर दे रहा, जोर बराबर ला रहा, अखबार में फोटो इनकी छप रही, नेता यहाँ पकड़े हैं। उस दिन फिर उनके घर में, उनके संगठन में फिर लड़ाई बजनी चालू हो गए। वह 20 लोग भी जो क्रांति करने चले थे, वह या तो कौन पैसे ज़्यादा खा गया, अब पैसा सबका इकट्ठा था, यमुनानगर आए थे गांव में तय काम करने, और खड़े देखे हुए तो जूस पीने लग रहे सारों के पैसों का, सारे के पैसों तो समोसे लग रहे खाने, सारों के पैसों तो होटल में रोटी खाने लग रहे। फिर ये रोड़े छोटे छोटे चले, फिर ये उनके ये मैंने देखे हैं। मैं पिछले लगभग 25 साल से सामाजिक जीवन में हूँ, तो मैं उसमें देखने लग रहा हूँ कि ये प्रोसेस बहुत रेगुलर लेवल पर ऐसे ही होती है, शुरू होती है और फिर छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर लड़ाई ख़त्म हो जाती है। उसमें छोटे सबसे बड़ी जो लड़ाई होती है, पद किसको कौन सा मिलेगा इस बात के ऊपर, अखबार में फ़ोटो किसकी आई, किसका नाम आया और किसका नहीं आया इस बात के ऊपर, और जो सारों का पैसा था, जो समाज का पैसा था, जो इकट्ठे होकर पैसा इकट्ठा करा था, वो पैसा खर्च करने का तरीका, किसने पैसा कैसे खर्च करा, इस बात के ऊपर लड़ाई। तो जो बड़ी लड़ाई लड़ने चले थे, वह लड़ाई कहीं पीछे चली जाती है और ये सारे पदों की लड़ाइयाँ बन के रह जाती है। इसलिए हमने मोर्चा जब बनाया तो इस बात को ध्यान रखा कि यार यूँ पंगा मारे वाले टाइम पे होने लग गया तो क्या करेंगे, मान लो मारे मोर्चे में होने लग गया तो क्या होगा। तो इसको रोकने के लिए हमने 2-3 चीज़ों का ध्यान रखा। पहली, कोई पद नहीं होगा, ना कोई प्रधान, ना कोई सचिव, ना कोई कोषाध्यक्ष। टेंशन ख़त्म, चौधर ख़त्म। अब सारे बराबर ये बैठे सारे, यो भाई कह रहा काम नहीं होना चाहिए, यो भाई कह रहा काम यूँ होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ काम ऐसे होना चाहिए। अब देखो, अगर हम सारे बराबर हैं तो मैं मोर्चे में दौड़ रहा हूँ पहले दिन से, आप मोर्चे में जुड़े 4 साल के बाद या 4.5 साल के बाद, कोई जुड़ा 2 साल के बाद, और हम कह रहे हैं सारे बराबर हैं। असलियत में तो बराबर नहीं है। असलियत में तो एक आदमी का तजुर्बा 4 साल का है, एक का 3 साल का है, एक का 6 महीने का, 2 महीने का, कोई 2 दिन हो है। अब लेकिन हम बराबर मान रहे हैं। तो जो बराबर मान रहे हैं और हमने ये कह दिया कि कल जो आदमी जुड़ा है ना, जैसे आप अगर आज ही पहली बार आए हो, है ना, अब ये भाई पहली बार आया मोर्चे में, तो आज ही इसकी पावर देवेंद्र के बराबर हो गई।
क्योंकि जब देवेंद्र ने कह दिया मेरा भाई है, तो जितना देवेंद्र के पास माल है वो सारा इस पे है भाई। जितने भाई हैं देवेंद्र के साथ हैं वे सारे इसके साथ भी तो हैं। अब हम क्या कह रहे हैं कि इसकी पावर बराबर है और इसको लगता है कि देवेंद्र जैसे काम कर रहा है वो गलत है। मान लो एक सेकंड के लिए हम ये मान लेते हैं भाई, इसको लगा कि देवेंद्र का तरीका गलत है और ये जो समाज है ना, ये काम है ना, ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा। अब ये देवेंद्र ने समझाने लग जाए तो अब देवेंद्र क्या कहेगा? ये हमने पहले दिन तय करा था, कदम सोचते हो आज ही हो जाए कि भाई अब देवेंद्र इसके आइडिया को लेके नहीं चलेगा, क्योंकि इसको देवेंद्र का तजुर्बा नहीं पता है क्या है और देवेंद्र को इसका तजुर्बा नहीं पता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब बिल्कुल ओपन रखेंगे कि ठीक है भाई, क्या नाम अपना, अब मान लो राहुल है, तो हम राहुल को एक बात कहेंगे कि राहुल भाई तेरी बात 100% सही हो सकती है। इब तने क्या करना है, ये सारे भाई मिला दिए, यही तो मेरे पे हैं, यही तेरे पे हैं, तो यहाँ खड़ा हो, इन बता कि यो आइडिया है अपने समाज के लिए न्यू करना चाहिए और मैं इसको नेतृत्व करने के लिए तैयार हूँ। मतलब राहुल यो नेतृत्व करेगा तो बाकी भाइयों को मनाने की जिम्मेदारी फिर किसकी होगी? राहुल की होगी, तुम्हारी होगी? राहुल की होगी ना। मैं नहीं कहूँगा इन तक इसका साथ दो ना, मैं नहीं कहूँगा ना दो, मैं क्या कहूँगा, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा साथ ले चाहिए तो मैं समझाना पड़ूंगा, इनका साथ चाहिए तो ये समझाना पड़ेगा, जिसका साथ चाहिए वो समझाना पड़ेगा। तो किसी के अंदर अगर नेतृत्व का गुण है और वो करना चाहता है तो ओपन है कति सारा का सारा मोर्चा आपके लिए। किसी को भी किसी किस्म से भी रोकने का या पार्टी लाइन पे नहीं चलना, तुमने संगठन ये नहीं चाहता, अरे संगठन कुछ नहीं, आप ही संगठन हो यार, बड़ा मालिक हो आप, टेंशन ही खत्म, आप संगठन के मालिक हो, आप अपने गांव के लिए कुछ करना चाहते हो, आवाज लगाओ। अगर आप इन लोगों से जुड़े बिना आवाज लगाओगे कोई नहीं आंदा, जुड़ के लगाओ, कौन घर आ रहेगा भाई? मैंने 4 साल आवाज लगाई जी भी तो आप लोग जुड़े होंगे, आप जुड़े और लोग जुड़े जो और सहमत हुए। अब आपने लगाई तो है नहीं आवाज, निकले तो है नहीं, अपने आप को साबित तो किया नहीं। देखो पब्लिक जो है ना, मैंने देखा है समाज पहले ठोक के जुकर कुमार बजा के चेक करे, नहीं चेक करे कि देखा यू कितने दिन में बिक जाएगा, देखा यू कौन सी गाड़ियों तो थक जाएगा, देखा यो कितने के रुपए खा लेगा, देखा यो कैसी कैसी बातें करेगा, देखा यो किसके पक्ष में जाएगा किसके विपक्ष में जाएगा। सारी चीज़ें चेक होने के बाद जब समाज का कहीं बज लेना, जब जाकर वो साथ आ देवे। न्यू नहीं है कि आपने किलकी मार दिया तो समाज साथ आ जाएगा, ऐसे नहीं होता। अपने आप को साबित करना पड़ेगा, मतलब बिना साबित किए कोई आदमी साथ नहीं देता। ना मारा दिया किसी ने, ना किसी और का दिया आज तक, सबने अपने हिस्से का तप तो करा ही होगा, वो तप अपन ने करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो हमारे समझ में आई वह यह थी कि भाई क्रांति जो होएगी, बदलाव जो होएगा, वो गांव का आखिरी आदमी ही करेगा और उस आखिरी आदमी को शामिल करने का किसी भी संगठन के पास ना तो टाइम है, ना समझ है, ना लोग है। क्यों जी? सब ने अपनी अपनी चौधर चमकानी है, सारे अपने अपने चौधर के चक्कर में दौड़ रहे हैं और आखिरी आदमी को बिल्कुल छोड़ रखा है। तो सबको ऐसा लगता है जैसे मैं कह रहा हूं वैसे ही होना चाहिए, और ये लाइन बड़ी गलत है। इसलिए हमने ये तय किया कि भाई हम लोग कुछ नहीं करेंगे, कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो अगर हम कोई बदलाव नहीं करेंगे तो हमें किसी भी प्रिविलेज को लेने का भी हक नहीं है। भाई कोई पद लेने का फिर कोई हक नहीं है। राम राम जी, राम राम। और जी ठीक है ना? फिर तो कोई पद लेने का हक नहीं। अगर इतने सारे लोग अपना समर्थन, सहयोग और भावना दे रहे हैं तो भाई फिर नो समझो कि कोई बिजनेस करने का भी हक नहीं है, क्योंकि फिर जिसका नाम सबसे ज़्यादा चमकेगा, सबसे ज़्यादा सामान उसी का बिकेगा। गाड़ी की फ्रेंचाइजी, गाड़ी का एजेंसी, पेट्रोल पंप हैं, और जब मान लो ई कॉमर्स वाली आप दुकान खोल लिया हैं, अगर भाई गूगल पे जाओ और सर्च करो और इस पर सामान ऑर्डर करो तो घनी दुनिया तक बात तुम्हारी जावे तो सामान तुम्हारा बिकेगा। जिस तरह का दा चैनल आड़ा हुआ है, पहले हम तो शुरू में जनता की खबर दिखावा है, फिर बाद में सूट ही बेचने लग जाए है नहीं, और कुछ करता ही नहीं।
है कि नहीं? तो भाई फिर तो वो काम फिर सबसे ज़्यादा जिसका प्रचार हो रहा है फिर तो उसको फायदा होएगा। इसलिए हमने ये तय किया कि भाई मैं ना तो कभी भी चुनाव लड़ूंगा, ठीक है, मतलब ऐसे किसी पद पे नहीं बैठेंगे जहाँ से पैसा मिलता होगा या पावर मिलती होगी, और ना दुकान खुला हम। तो अब हम क्या करेंगे फिर? अब मना अपनी सत्ता जाने का तो कोई डर नहीं, ना मना अपनी कुर्सी जाने का डर, क्यों अपन लेनी ही नहीं। तो अब हमारी लड़ाई क्या हो जाएगी? समाज से केवल सही आदमी निकाल के समाज को देने का, सच्चे मानस निकालने का फिर हमारा टारगेट हो जाएगा। तो अब हम न्यू कह रहे हैं कि भाई अगर गांव करेगा अगर इस क्रांति को, तो बिना समझ के कर सके क्या? बताओ जी, नहीं कर सकता, बिना समझ के नहीं कर सकता। समझने के लिए टाइम होना चाहिए, समझने वाले के पास भी और समझाने वाले के पास भी। समझाने वाले को भी समझ होनी चाहिए, और फिर वो जब समझ को एक्सेप्ट कर लेगा फिर वो अपने गांव पे खुद इंप्लीमेंट करे, क्यों जी? तो भाई इसके लिए फिर अब आप सोच के देखो, मान लो आप 25-30 लोग हो, अगर मैं ये जो वीडियो बनाई मैंने यमुनानगर की, अगर आप 30 लोग अपने फेसबुक पर लिख देंगे कि यमुनानगर में नेहरू पार्क में सुबह 11 बजे अपनी मोर्चे की मीटिंग होएगी, तो आपको क्या लगता है कि जनता सरकार मोर्चा से जुड़ने वाले लोगों की कमी है समाज में? जहां भी जाओ ना, हर तीसरा आदमी मोर्चे की बात कर रहा है आज के टाइम पे। सिर्फ हम कहाँ पीछे हैं कि मर पे अखबार में नहीं देना, हमने मतलब मीडिया में नहीं देना, मार तो चैनल कोई नहीं दिखावा है, मारा प्रचार किसने करना पड़ेगा? हमने खुद ही करना पड़ेगा। तो हम अगर कहीं पीछे हैं ना, तो एक ही चीज में पीछे हैं कि जो साथी हमारी भावना को समझते हैं उन साथियों को भी अपना बात का प्रचार करने की या तो ट्रेनिंग नहीं, या समझ नहीं, या टाइम नहीं। एक भाई कह रहे थे हमारे में, बोला मैं तो सरकारी नौकर हूं और मैं तो लाइक करूंगा, उस पर भी दिक्कत है। अगर आप समाज के लिए खड़े हो ना बड़े भाई, सोसाइटी के लिए, इस मोर्चे ने एक नियम बनाना है बाकी 1000 मानस जो मोर्चे के लिए खड़े हो रहे, जो समाज के लिए 1000 मानसों की पहली लिस्ट तैयार करनी है, जो लोग अपने अपने समाज को जगाने के लिए निकलेंगे। उन 1000 मानसों में अगर कोई सरकारी नौकर है ना और वो सस्पेंड हुआ है तो 100 रुपये महीना देंगे हम। 1000 मानस 100 रुपये महीना देंगे, कितना रुपये बना है? 1 लाख रुपये महीना देंगे। तनख्वाह नहीं है सरकारी आदमी की आज के टाइम पे लाख रुपये। और जाए सस्पेंड हो जाए, मान लो सस्पेंड हो जाए तो लाख रुपये देंगे। मान लो 6 महीने सस्पेंड रहा तो 6 लाख रुपये हम देंगे। सस्पेंशन के बाद जो पैसा इकट्ठा हुआ है वो मोर्चे में दे दो, तनख्वाह में देने लग रहे जी। भी समाज की लड़ाई लड़ते जेल जाना हो या मतलब मुकदमे होंगे हो तो हमने तो 100 रुपये देने में कोई दिक्कत नहीं, क्यों जी भाई? अगर हम 1000 लोगों की टीम हो तो हमने 100 रुपये देने में दिक्कत नहीं। कड़ी भी जाओगे, कड़ी नौकरी करने लग रहा है, आपके दुकान पर नौकरी करता हो 10,000 रुपये की, और पुलिस वाले का थप्पड़ मार के लाख रुपये महीना लो मार पाते बेरोजगार की कमी नहीं, तनख्वाह हम देंगे। आओ ले तुम दिन रन दो। पता लगा समाज ने पुलिस वाला कौन सा, जो वरिष्ठ पुलिस वाला नहीं किसी हो गया अगर खा के वर्दी देखो ठोक दो अगर 2 लाख रुपये नहीं चलेगा। लेकिन बात है समाज की लड़ाई लड़ते हुए अगर कोई नुकसान हुआ है तो समाज के लोग साथ नहीं आते, इसलिए हमने ये बात करी। और ये 4 साल का समय, जैसे एक भाई ने कहा था कि आपको कितनी उम्मीद थी, कितने लोग आने चाहिए, मैंने कहा था मुझे 10 लोगों की उम्मीद थी यमुनानगर से। 10 तो फालतू जितने आवे बोनस है हमारा, तो 10 तो फालतू हमारे 3 गुना बोनस हो गया, 30 लोग आ गए। आपको क्या लगता है यमुनानगर में अगर आप थोड़ा प्रचार करो तो मोर्चे के कितने साथी होंगे अंदाजा? देखे तो करे थे तो ऐसे हैं, मतलब अगर हम आवाज लगाएंगे ढंग से तो मुझे लगता है तरीके से, मतलब सारे के सारे, जैसे मान लो हमने पोस्ट डाल दी तो सारे डाल दो, तो आपके सर जो आप बात कह रहे हैं ना कि हमें समझाने का तरीका नहीं है,
अब मैं किसी के पास गया भाई ऐसे मैंने नहीं कहा समझाने का तरीका, मैंने कहा है जो पहले से ही हमको जानते हैं, वीडियो देख रहे हैं और मोर्चे से जुड़ना चाहते हैं, मिनिमम 500 लोग तो यमुनानगर में हैं। हाँ, नंबर जो जारी करा किस पे है भाई? वो इस पे है। मैंने कल के मैसेज कर रखे भाई को फोन करा, हाँ। लोकेशन पहुंची नहीं मेरे तक, मैं देर दूर चल के आया। इन्होंने ये बोला था जी मैं आपको फोन करूंगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो लोकेशन मंगाऊंगा। मैंने मैसेज छोड़ रखा व्हाट्सएप पे, इन्होंने आपके मैसेज पास छोड़ा WhatsApp पे मैं ही छोड़ दिया भाई, मेरा नाम ये आसम है, ना तो इन्होंने आना चाहिए उधर से, ना नहीं आना ना चाहिए। क्यों? इनकी जितनी बढ़ गई इतनी मारी है, और नंबर टोलो। एक तलेगा 30 तक के नंबर पड़े, किसी न किसी पे टोलो, बढ़क मारी है। ये कोई नौकर थोड़ी है हमारा, नहीं जानकारी तो यहीं के लोग दे। नहीं ये यहाँ का भी नहीं है। तो अच्छा अच्छा, केवरा कहाँ के आदमी तो दे रखे हमने, यू कोई तनख्वाह भी थोड़ी रख रखे हमने, वॉलंटियर है। आप ले लो नंबर, यू दे लियो, लोकेशन बेरा लग जाएगा। जितनी बढ़क होगा तड़के चलेगा सांझ तक। लोग रात में 1-1 बजे फोन करें, हाँ भाई गोली मार देंगे, आराम से बकवास करेगा। सारे सब पिछवाड़ा पड़न पर लगे रहे, सब पिछवाड़ा तोड़न पर लगे रहे। रात में 12-12 बजे समर्थन देने के मैसेज आवे, जीण नहीं देंदे, रहने नहीं देंदे। 12 बजे सिलेंडर घर बैठे 12 बजे सिलेंडर हमारे पे मांगे, ब्लड डोनेशन हो रहा है वो हमारे पे मांगे, किसी कोई बीमार हो रहा है वो हमारे पे मांगे, SDM गाड़ देंदा वो हमारे पे मांगे, अगर टूटदा वो मारता का तुम सुधारो। जिस सिस्टम पे दे रखी वोट समर्थन उससे कुछ नहीं मारते दे भाई। हम थोड़ी ना, हम तो उन लोगों के साथ खड़े हैं जो लोग समाज के लिए खड़े हैं, जिन्हें बैठे बैठे सब ने समाधान बैठे बैठे चाहिए। बढ़क बैठाता तड़के चलेगा सांझ तक, मैंने पता है। देखो ये संगठन का मतलब यह हुआ है कि जितनी समाज में बढ़क मार पा रही ना, उस बढ़क ना बंडवा लो मारी ना, नहीं तो हम पागल हो जाएंगे, नहीं तो छोड़ के भागेंगे। भाई कोई भी साथी जिसके पास भी होगा पर वो छोड़ के भागेगा। देखो, और जो वॉलंटियर है, वॉलंटियर के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती। इकट्ठे होने का यही मतलब है, जो सभा निकंदा हो ना कि मैं यो काम बहुत बढ़िया कर सकूं, सब ने सारी जानकारी दे, इसको लेकर देखो 4 दिन में डीड आ जाएंगे। 4 दिन में तड़के लेकर साथ सारे काम छोड़ के अपने यार इस काम पे लगना पड़ा है, जिससे कोई लेना नहीं देना नहीं, ना तनख्वाह मिलती ना, उल्टा काम छूटा करके और गाड़ दे। तो सारा दिन फोन में बैठा रहे, आँख खराब हो है, दिमाग खराब हो है, फोन में लगे रहे तो स्क्रीन पर। लोगों तो ज्ञान देवा स्क्रीन तक लोग खराब हो है, और इन्हीं के स्क्रीन का इन्हीं के दिमाग खराब करा। ये लिया हुआ क्रांति, ये तो मेरे घर सरकारी टीचर है और उससे जब मैं समझा मका यो सुने कर तो लेवागा क्रांति मका भाई। तो घर की भी सुननी पड़े भाई जी, बार वालों की भी सुननी पड़े, और बिना मतलब की सुननी पड़े। और कोई मारा दुख दर्द बटाने तैयार नहीं होता। मारा तो सीट पे बैठे बैठे ना, सीट पे बैठे बैठे नीचे तो टूटा कितने बड़े बड़े घूमड़े हो रहे आपने थोड़ी पता है। फिर कोई शान नहीं किसी पे, हम अपनी बढ़क में लग रहे, जिस पे बढ़क ले जान दियो ले लो, कोई बात नहीं। लेकिन बात तो यह है कि हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, और हमें मोर्चे में सिर्फ नियम है यो, अगर आपको उस भाई का काम बढ़िया नहीं लगता ना, पटते सिन्नू का मैं करके दिखाऊंगा, ला करो, कोई टेंशन नहीं है। 1% है क्योंकि चौधरी नहीं कोई यहाँ, तो कोई टेंशन नहीं भाई जी। 1% भी आप इसके पैरेलल में भी कर सकते हो तो वो भी कर लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अपन न्यू नहीं है, बस यह है कि भाई यह जिम्मेदारी जो है ना, जो काम आप करने लग रहे हैं, यह जिम्मेदारी मेरी नहीं है कल्ले की, क्योंकि वो काम मेरा नहीं है। यह जिम्मेदारी जितनी मेरी है ना उतनी आप सबकी भी है। और जब सारे नहीं लेंदे तो भाई फिर ठीक है, फिर जिसाक बनेगा, जिसाक होगा उसा कर नहीं लग रहे। देखा हम तो देख पीछे हटे नहीं, नाम किसी ने लाना देंदे भाई तम साथ नहीं आंदे, नाम नहीं कहते भाई मानस नहीं आंदे। कदे आज तक तो आपने कदे वीडियो में सुना हो लाना देंदे किसी तय, या कोई ऐसी बात है भाई लोग नहीं खड़े होंदे, ना 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 भाई, लोग खड़े नहीं होंदे क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा। समझ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हम समझा नहीं पा रहे, तो हमारी गलती है, उनकी कोई गलती नहीं। वो तो बहुत शाणे हैं, समझदार हैं, वह किसी का नुकसान नहीं करते। लोग अपने दुखों में दुखी हैं, अपने परिवार ही नहीं समझ रहे बेचारों पे, तो मारा तो कि या इतनी बड़ी क्रांति वाली बात तो कहाँ तक समझ लेंगे। तो इसलिए हम बड़े अच्छे से उन्हें समझाएं भाई कोई बात नहीं, जिब समझ में आ जाएगा जिब खड़े हो जियो, कोई सिरदर्दी नहीं है। इबाल हमने जिनके समझ में आ रही कम से कम वह तो बोल लो। तो ये भी है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि जितने ये आए हैं ना, ये प्योर समझे हुए लोग हैं। अब मैं ये मान के चलूं कि यहां से हम अपनी जिम्मेदारी ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे, कि अगर हम नहीं ले सकते,
जो आपने न्यू हो भाई देवेंद्र भाई मिल लिए जुड़ लिए, इब हम सिर्फ व्हाट्सएप खेलांगे बनो नहीं। तो इब क्या करना, असल काम हम क्या सोच रहे हैं आप बताइयो, मतलब मैं कि सही है गलत है जैसा भी आप बताइयो मैंने, हम आपकी सारों की राय लेंगे। हमारे दिमाग में जो आई पहले हम बता दें भाई हमारा फ्यूचर में प्लान ये है, और फिर आपके लगता हो कोई और तरीका इससे अच्छा बनता हो तो आप बताना हमारे को। हमारे पास 2 चॉइस है लोगों को जोड़ने की, कि आज हम कोई जोनल मीटिंग रख लें जिसमें अंबाला का, कुरुक्षेत्र का और यमुनानगर का, इन 3 जिलों का आदमी यमुनानगर में या अंबाड़े में या कुरुक्षेत्र में बुला ला, 3 जिलों के जो लोग जुड़ना चाहे हैं, और वह वहाँ पहुँच जाएं। और फिर जोनल मीटिंग के बाद फिर हम एक स्टेट लेवल की मीटिंग कर लें। एक तो यो तरीका है। दूसरा तरीका यो है कि हम स्टेट लेवल की मीटिंग का डेट रख लिया पहले से ही, और उसका प्रचार चालू कर दें आज ही, कि जनता सरकार मोर्चा के विजन के साथ जो आदमी जुड़ के कुछ करना चाहे अपने गांव या अपने समाज के लिए, उन लोगों के लिए हम एक स्टेट लेवल की मीटिंग रख रहे हैं। और हम लोग सिर्फ इतना कर लें कि एक जिले से मिनिमम 50 आदमियों का टारगेट लेके चल पड़ा। आपके पास कॉल आएंगी 500 लोगों के कम से कम। मैं आपने बताऊं, जैसे आप अपने फेसबुक पे लिखो अपना फ़ोन नंबर, आप लिखो अपने फेसबुक पे अपना फ़ोन नंबर, आपने फ़ोन करके नहीं बुलाना कोई भी, इस बात का ध्यान रखना है। यू आपका गांव आपका काम नहीं है, यू मेरा काम नहीं है। मैं फ़ोन करके नहीं बुलाऊंगा आपने, मैं सिर्फ आवाज़ लगाऊंगा भाई वहां चलेंगे रे। और जब हम चलेंगे ना अपनी व्यवस्था बनाने के लिए, तो जो पहले से बनी हुई व्यवस्था है ना, वह लठ मारेगी, वह मुकदमे करेगी झूठे, वह भगत सिंह की तरह आतंकी कहेगी, वह बदनाम करेगी। अगर ये सारी चीज के लिए तैयार हो ना तो आ जियो। कल न्यू ना कह दियो बुला रे तेरे कई तो आए थे, हमारा तो नाश कर दिया। हम तो अपना नाश कराने चल रहे, तर चल जानदा हो तो आ जाओ। समझे नहीं बात आप? मतलब इसलिए नहीं है, चल तो हम रहे हैं अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य बनाने, लेकिन सिस्टम क्योंकि हमें बर्बाद करना चाहता है इसलिए वो हमें बनाने नहीं देगा। इसलिए ये हमारा ब्याह नहीं है, हमारे बालक का ब्याह नहीं। मेरे बालक का ब्याह होगा ना, उस दिन तो रुस्वा ना मनाऊंगा मैं, आओ भाई घर आओ, अच्छे काम में बुलाऊंगा मैं, जहां तुम तथार्थ लड्डू पूरी खाने होगा ना, जब तुम हाथ जोड़ के बुलाऊंगा। लेकिन जब यहाँ लड़ने की बारी होगी, समाज के लिए खड़े होने की बारी होगी, तब मैं हाथ जोड़ के नहीं बुलाऊंगा, तब मैं आवाज लगाऊंगा। और आपने भी आवाज ही लगानी है, आपने भी हाथ नहीं जोड़ना किसी के आगे। भाई चल मेरे कहे थे ना, जिसके समझ में आ रहा सिर्फ वो मानस चाहिए। फिलहाल की बात कर रहा हूं। हाँ वो तो रुके नहीं सकते ना, सिर्फ वहां तक खबर पहुंचानी। बस आपका काम केवल खबर पहुंचाने का है कि भाई मोर्चे की या भाई देवेंद्र भाई की या जनता सरकार मोर्चा की एक मीटिंग करनी है या मीटिंग हो रही है, और जो लोग जिससे जुड़ना चाहे हैं वह इस नंबर पर मैसेज कर दो। तो आप अपना नंबर डालोगे ना जब अपने फेसबुक पे, आप तो जुड़ जाएंगे। जैसे जितने लोगों का मैसेज आवे वो सीधा इस पर भेज दो। भैया नंबरों के डायरी में नोट करो, फोटो खींचे जो रला भैया मानस है, फोन करके अपन तो पूछ लेंगे। फिर तो मार पे फिर पूरे जिले में कितने मानस मारते जुड़े, उसमें तो हम 50 मानस वहाँ ले चलेंगे उस मीटिंग में, स्टेट लेवल की में। और 22 जिले हैं, अगर 50-50 मानस देखा तो 1110 मानस बना। 1000 मानसों की 3 दिन की ट्रेनिंग। जिस तरह आपने कहो ना भाई समझाना नहीं आंदा, कहना नहीं आंदा, तो क्या समझाना फिर हम बताएंगे। क्यों कर समझाना, गांव में क्रांति की शुरुआत कैसे करनी, क्रांति करनी नहीं शुरुआत। तो वहां हम आप लोगों को उस 3 दिन की ट्रेनिंग में, तो जोनल मीटिंग करके स्टेट की मीटिंग करा या पहले प्रचार करके सीधे 50 मानस स्टेट मीटिंग में लेके चला, वो आप बताओगे। जोनल मीटिंग करेंगे, हमने कोई बंद कोई एसी हॉल होटल वगैरह बुक करना पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ेगा। बस डायरेक्ट भी कर सके आप। 50 मानस कोई बड़ी सौदा नहीं है एक जिले में, तय मतलब गांव के लिए एक मानस तो आराम तो हो जाएगा। चाहे आप अच्छे से अपने ग्रुपों में और फेसबुक यूट्यूब पे डाल दोगे तो एक तो यो है। और फिर उसके बाद हम भाई गांव वाइज हमने किस तरह समझाना, किस तरह टीम जोड़नी। हमारा जो इरादा है, मतलब इसको समझो आप, हमारा ये इरादा है
कि जब तक हर गांव में कम से कम 13 लोग नहीं हैं समझे हुए, तब तक हम किसी भी क्रांति का ऐलान नहीं करेंगे। जैसे एचपीवी वैक्सीन है, गांव में एक बच्चा कोई एक हो, जैसे हमारे 13 मुद्दे कौन से हैं? जल जंगल जमीन जानवर, रोटी बेटी माटी, खेत खेड़ा खाप, शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती और धर्म। इनमें तो जैसे खेत है, खेती है, किसान, ये इकट्ठे करेंगे तो एक बन जाए, तो ऐसा करके 13 बनते हैं मुद्दे। इसमें एक स्वास्थ्य भी है, शिक्षा स्वास्थ्य। तो मान लो स्वास्थ्य वाला मुद्दे पे एक आदमी हमारा ऐसा हो जो आदमी के शरीर की सिस्टम को समझता हो, है ना, नेचुरोपैथी भी जानता हो, आयुर्वेद भी समझता हो, जो एक्यूपंक्चर को भी समझता हो, एक्यूप्रेशर समझाने की जिम्मेदारी हमारी। हम उन ऐसे आदमियों के पास लेके जाएंगे, तू समझ यहाँ बैठ के इन तथ्य सारा सौदा समझ कि इंसानी शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जाए कि वो बीमार पड़े ही ना। वैक्सीन के साइड इफेक्ट, WHO के षड्यंत्र, मेडिकल फार्मा कंपनियों के षड्यंत्र, ये पूरे समझा देंगे हम उसने। तो गांव में एक बंदा हमारे पे मेडिकल की जानकारी वाला हो गया। अब एचपीवी की वैक्सीन लगाने के लिए गांव में डॉक्टर आया, उन्हें के पूछना है, के रिटर्न में लेना है, हम यहां तक जारी कर देंगे, जिले को जिला जारी कर देगा, ब्लॉक को ब्लॉक जारी कर देगा, गांव को। गांव वाले बंदे पे बात चली गई। गांव वाले बंदे ने उस मेडिकल वाले डॉक्टर से सिर्फ वह बात पूछनी और कुछ नहीं पूछना, और जो कुछ पूछना लिखित में ले लेना। क्या दिक्कत बताओ? दिक्कत है क्या? आपने कहीं नहीं जाना क्रांति करने। वो डॉक्टर का फ्रॉड गांव वालों के आगे अपने आप आ जाएगा। फार्मा कंपनी का फ्रॉड, जोड़ के ऊपर कब्जा करने का फ्रॉड, शामलात की जमीन का फ्रॉड, ये जो सरकार में बैठे पॉलिटिशियन, उसके जो गांव में कुत्ते हैं ना, पालतू कुत्ते पॉलिटिशियनों के, उनका पट्टा पहन कर रखा है, इनका फ्रॉड, इनका सबका फ्रॉड वहीं के वहीं गांव में ही। पंचायत में पूछेंगे हम सवाल, जवाब ले अपने नेता पे, जवाब ले अपने डीसी पे, जवाब ले अपने कलेक्टर पे, वहीं के वहीं। कहीं नहीं जाना क्रांति करना, कोई सड़क पे नहीं उतरना, किसी का लठ नहीं मरवाने, कोई भाईचारा खराब नहीं करना। भाई यह लाइन है, इस लाइन में बताओ गांव के किसका नुकसान है, इस बात का जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए। तो गांव का एक आदमी भी ऐसा नहीं होगा जो हमारे साथ ना खड़ा हुआ है। भाई हम लोग कहेंगे कि जोड़ की जमीन सरकार ने अपने नाम गलत कर लिया, रजिस्ट्री मारता पूछे बिना। गांव में तो हम नहीं पूछ रहे हैं, आप गांव हो, मान लो मेरा गांव हो आप, मैं गांव तक पूछ रहा, या जोड़ की जमीन वापस गांव पे आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? बताओ कौन नाटेगा, बताओ इस बात ने। ईबी और सैनी नु कह रहा हम जोड़ पे कब्जा हटाएंगे, तू क्यों कब्जा हटाएगा भाई? इस जोड़ का गांव वाला का नाश हो रहा, हम बटवा लेंगे जिन्हें हटवाना होगा। बाहर के आदमी ने अपने घर में क्यों बुलावा? हमारा 2 भाइयों का रोड़ा है घर में, मैं तीसरे ने चौधर क्यों दूं? इसका सिर फोड़न की या मेरा सिर फोड़न की? हम आपस में नहीं फोड़ लेंगे हैं? हम आपस में फोड़ लेंगे जरा। हम क्यों किसी और ने कहा कि भाई ये देखा है बड़ा डॉक्टर, ये मौसम बरसात हो अजीब लिखना है, चौधरी लग रहा है जिसके नाम की चौधरी है। हाँ मार पे भी एक करनाल में अरे मार पे भी एक करनाल में। वैक्सीन का बता दो, क्या पूछना आजकल पंगा पड़ रहा है वैक्सीन का? कुछ नहीं पूछना, बस ये सेफ है लिख के दे दो। सिर्फ इतनी लाइन लिखनी है लोगों, हमने न्यू पता चला इसके साइड इफेक्ट है। अगर इसके साइड इफेक्ट नहीं है तो प्योर प्लेसिबो कंट्रोल्ड ट्रायल का डेटा दे दो। अगर वो किया गया है, अगर वो किया गया नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये सेफ है। आपके पास कौन सा सबूत है वैज्ञानिक तरीके से टेस्ट किया हुआ जो ये साबित करता है कि ये वैक्सीन सेफ है? इतना ही तो पूछना बस है। हम निकंदे सेफ नहीं, हम तो न्यू मान ला, हम तो उस डॉक्टर ने न्यू कंधे ही नहीं की तू कर रहा, और डॉक्टर अपने मुंह तक कहेगा हम फ्रॉड हैं। हमने डॉक्टर तो न्यू कहना भाई डॉक्टर का बेगा सेफ है, बोले हाँ सेफ है। प्योर प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल ग्रुप जो था उसका तुमने इसका टेस्ट किया है? कराया होगा कंपनी ने, कराया होगा तो तुम ले दो डाटा बस। हम तुम नाटा सीएमओ तक कह जिससे भी गांव वालों ने लिख के दे दिया भाई इसके सेफ्टी के जो नॉर्म्स हैं और उसके जो सबूत हैं, जो उसका डेटा है वो ला के गाँव को दे दो लीटर में, और हम मर वैक्सीन ला लो, हमने कोई दिक्कत नहीं। और अगर वो जब तक नहीं आंदा जब तक गाँव में किसी बच्ची का वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए। उसमें जैसे कर रहे हैं तो मैंने तो काफी बच्चों को समझाया, मेरी व्यायाम सलाह है इधर। मैं कह रहा हूं जब तक किलकी नहीं मारोगे इतने कुछ नहीं बनता। चाहे आज मार लियो, चाहे 1.5 पाछे मार लियो,
जितने बच्चों को मैंने समझाया वो में तो कैसे रोके? टिक्का लगने से पहले एक बता बाप ने ठेका नहीं लेना किसी का, क्यों रोकना आपने? आपने अभी रोकना है सिर्फ अपने बच्चे को, और उसके बाद गांव को समझाने के लिए चिल्लाना है। कोई समझो चाहे ना समझो, अपना फर्ज अदा करना। भाई मन पता लग रहा है, वो तो किलकी मार रहे ना पहले दिन तय। जिन्हें नहीं मानना ना मानो, सोबर अपनी स्थिति कराओ, सिरदर्दी लेनी। या धरती आपके भरोसे नहीं आ रही है, समझ गए ना? या धरती आपने पैदा नहीं करी है, या धरती आपकी जिम्मेदारी नहीं है, या धरती उस परमात्मा की जिम्मेदारी है। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम उस परमात्मा को यह बताना है कि हमने जितना प्रयास हमारा ब्यों था हमने करया, हमने तेरा काम करया, हमारा स्वार्थ उसमें कुछ नहीं था। पर बिना सिरदर्दी लिए करना, जिस तरह भी यहां चाहे 4 मानस आओ चाहे 40 आओ, मानने कोई नहीं ना, हमने दिखाना जनता है क्या नहीं इतने मानस इकट्ठे कर दिया ना भाई। मारे पे 4 ही रे इकट्ठे हुए, 4 ही हुए मारे पे, तो ही रे हम तो नहीं कह देंगे 30 होंगे, मारे पे 30 ही रे इकट्ठे हुए। जेन्युइन मानस जितने हमारे तो काम के वही है, बाकी भीड़ वाले तो हम बाद में देखेंगे। भीड़ तो इतनी लंगार आवेगा, देखियो पीछे पीछे। ये तो ये इन लोगों ने स्वाद क्या माव है, अब जो थोड़ी सी नोटंकी करेंगे ना सड़क के ऊपर चल दे, किराए पे 4 मानस ले आओ ढोल बजाने वाले, 4 मानस ले आओ फूल बगाने वाले, 4 मानस ले आओ न्यू करने वाले। अरे ले इतने में ही हो लेगा उनका, तो मैं तो पीछे पीछे हो लेंगे। मैं तो गधे नहीं चाहिए अभी फिलहाल, भेड़ नहीं चाहिए, मानस चाहिए जो अकल वाले मानस। वह काटने का काम है चिल्लाने के, जब तक चिल्लाओगे नहीं जब तक लिगड़ेंगे नहीं वो मानस, समझे नहीं? बाकी ये कहना यार 4 मानस तो सिखाना, स्क्रिप्ट लिख कर दे देनी है। मेरा जीवन बहुत खराब हो रहा था जब से हमने जनता सरकार मोर्चा से जुड़े हैं, तब से हमारा जीवन सफल हो गया। ले लोग आ जाएंगे अपने आप ही। वो बेट तो आ जाएंगे, मैं भीड़ तो इकट्ठी करनी होगी जब कभी बुला लो। मानस चाहिए फिलहाल उसको संभालने के लिए कि जब व्यवस्था जब। और आज गांव में ना किसी मरगत पे बैठ जाओ, किसी ब्याह में चले जाओ, पॉलिटिकल एरिना में चले जाओ, मतलब दूर अमित शाह नरेंद्र मोदी तक चर्चा चलती है अंदर जनता सरकार मोर्चा की। जितने बैंक हैं पूरे इंडिया के अंदर, पूरे बैंकों के हेडक्वार्टर्स के अंदर जनता सरकार मोर्चा की चर्चा चलती है। अगर यहाँ से मेल भेज देना कि इस मामले में जनता सरकार मोर्चा इन्वॉल्व हो गया है, वापस रिटर्न मेल भी नहीं आती कि तुमने क्या करना। इतनी दहशत है उस सिस्टम के अंदर अपने नाम की। लेकिन यह दहशत ज्यादा दिन तक रहेगी नहीं अगर सॉलिड मानस नहीं जुड़े तो, क्योंकि अभी तो उनका न्यू पता है, अभी तो उन्हें न्यू समझ में नहीं आ रहा है कि ये सौदा चल कहाँ तर रहा, कौन इनके साथ है कौन इनके खिलाफ है। दिखण में थोड़े हैं देख लो आप। तो अब मैं यूं कह रहा हूं आपसे कि जोनल मीटिंग या डिस्ट्रिक्ट की मतलब सीधी डायरेक्ट स्टेट मीटिंग सब ने समझा देंगे। हमारा पर्पस क्या है देखो आप, मैं आपने थोड़ा सा आइडिया बता दूं। हरियाणा में गांव कितने टोटल? लगभग 7000, मतलब 6713 गांव हैं। बाकी डाणी है, शहर हो गए, मोहल्ले हो गए, वार्ड हो गए, तो मैं ये मान के चल रहा है 7000 गांव हैं। अगर 50 आदमी हर जिले से बोलने वाले अगर उस स्टेट की मीटिंग में आते हैं तो कितने लोग हो जाएंगे? 1000 लोग हो गए। 1000 मानस अगर 7000 गांवों में जाओ तो कितने गांव आवे एक जने के हिस्से में? 7 गांव। 7 दिन का काम है, जिंदगी के 7 दिन। और हरियाणा के हर गांव में अपनी टीम तैयार। पहले से लोग बैठे बाट देख रहे, सिर्फ आपने तड़की से सांझ तक न्यू डंडोरा पिटना। जनता सरकार मोर्चा की टीम के साथी हैं। और आपके गांव में जो लोग इस विचारधारा को फॉलो करते हैं या जानते हैं या जुड़ना चाहते हैं वहां जो बस नहीं समझाना। एक भी समझू रखे मन ने 4 साल हो गए भोंक देना परमात्मा का, परमात्मा ने इतना काम कर दिया हमारा। हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर घर में अपनी बात हो है, वो चल रहा है काम ऑटोमेटिक चल रहा है। आपने कुछ नहीं करना, आपका काम होने लग रहा है। आपने तो सिर्फ वो जो बीज फेंक के थे 4 साल से, वह जो फसल बन रही है वह काट के ले आनी बस। हो सके काम मुश्किल है? कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये मुश्किल तब तक है जब तक मैं अकेला लग रहा। आप इस हिस्से ने बांट लो, एक जने के हिस्से 7 दिन आवे,
मेरे हिस्से में अगर मन लगना पड़ेगा 7,000 दिन चाहिएंगे। मतलब 7 दिन में वो काम हो सके जो मेरे पे 15 साल में भी नहीं होना, जब मैं कल्ला लगा रहूंगा तो। भैया देख लो। और गांव में 10 बालक इकट्ठे हो गए, इवन तो एक गाड़ दे देंगे, रोज एक गली करनी होगी, 10 दिन में गली हो जाएगी। 10 गली होंगी तो गांव में 10 बालक समझा दिए भाई तुमने एक गली पकड़नी आज पूरा दिन, इससे समझाना। तो एक गांव में कितना टाइम लगेगा? बीज फेंकने में, बात का बीज फेंकना पहले दिन बताया हुआ है भाई, देखो न्यूर कराएंगे। और उसके बाद जिस दिन हमारे पास हर गांव में 10 से 15 लोग हो जाएंगे, फिर हर चीज के ऊपर रिटर्न लिटरेचर दे देंगे, उनका लिखा होया, ले बिना पढ़ो और अपने काम में बदल लो। सिद्धांत रूप में शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती, धर्म, रोटी बेटी, माटी, खेत, खेड़ा, खाप, है जल, जंगल, जमीन, जानवर, सारे मुद्दों पे। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जो जोर लाना है ना, वो तो हमने लाना पड़ेगा भाई, जिनके समझ में आ रही। तो आपका जो काम है वो क्या है? पहले नंबर पे प्रचार करके समाज में जो हमारी विचारधारा को समझते हैं उन्हें इकट्ठे करने मानस, उनका नंबर नोट करके भैया मानस आगे वो एक बंदे तो भेज दो। दूसरा काम है वो जो 3 दिन की ट्रेनिंग में आ जाओ, और फिर वहां आता है आपने कहोगे ना भाई देवेंद्र भाई मेरे पे 7 दिन नहीं दिए जाते इकट्ठे, तो क्यों कर दे इसका है भाई, मैं शनिवार इतवार दे इसको 2 दिन, तो कोई बात नहीं, 4 हफ्ता में निपटा लोगे तुम, 1 महीने में हो जाएगा। क्या दिक्कत है? आपने क्या थोड़ा है? ये 7 गांव तारी जिम्मेदारी है, 7 दिन लाने, जिंदगी के 7 दिन कदी दे लो, कट्ठे दे लो, नरे नरे दे लो, है बताओ मुश्किल है? महीने में 4 तो छुट्टी भी मिल जाए। तो ये मैं आपकी एक की राय, आपका परिचय, और आप क्या कहते हो, जिले की जोनल मीटिंग की जाए या डायरेक्ट स्टेट की जाए, किस हिसाब से की जाए वो आप बता दो। नहीं स्टार्ट कर ले।